हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल टीयर 1 में क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट आपका 3 है। मैं डेली आपके लिए रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। तो आपने और भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया या प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाकर एसएससी सीजीएल 2022 के नाम से प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं रीजनिंग मैथ के। तो चलिए देखते हैं। फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। वह किसका फोटोग्राफ है? तो आपको बताना है कि जो फोटोग्राफ में व्यक्ति बना हुआ है वो कौन है। सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट में कीजिए जल्दी आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा। 30 सेकंड का समय है आपके पास। टाइम आउट होने वाला है, टाइम आउट। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं फोटोग्राफ, फोटोग्राफ व्यक्ति, फोटोग्राफ व्यक्ति, जो व्यक्ति फोटोग्राफ में बना हुआ है। एक व्यक्ति कहता है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता, उस व्यक्ति का पिता का मतलब है जो फोटोग्राफ में बना हुआ व्यक्ति, उसका पिता, तो इनका पिता, ठीक है। इनके पिता का विवाह किसी के साथ में हुआ होगा, लेकिन हमें नहीं पता, तो यहाँ पर एक्स मान लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। मेरे पिता का पुत्र है, यानी एक जो व्यक्ति कह रहा है ना इनके पिता का पुत्र है, तो इनके पिता का पुत्र है, तो इनका विवाह किसी के साथ में हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे कि उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। जब इनका भाई बहन कोई है नहीं तो ये खुद होंगे, ठीक है। जो यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति, तो यहाँ पर जो पिता है वो कौन है? एक व्यक्ति, क्योंकि इनका वो कोई भाई बहन नहीं है। फिर पूछा है कि वह किसका फोटो है, तो देखिए एक व्यक्ति का क्या है, ये फोटोग्राफ में जो बना हुआ है ये कौन है? ये पुत्र है। तो आपका किस वाले ऑप्शन में है? पुत्र। पहले ऑप्शन में उसका स्वयं नहीं होगा, उसका पुत्र, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? इसका पुत्र है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई उत्तर आकृति में उसका चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है। छुपी हुई का मतलब नियत है, तो आपको ये आकृति दी गई है, इनमें चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसमें ये आकृति छुपी हुई है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग कमेंट में देंगे इसका आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो आप पहला ऑप्शन चेक करोगे क्या बनेगी ऐसी आकृति। देखिए यहाँ पर ये दो तीर से बने हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। यदि हम इसको इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है, तो ये बन जाएगी। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में ये आकृति छिपी हुई है। बाकी में आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये दो नहीं बनेंगे, यहाँ भी नहीं बनेंगे और यहाँ भी नहीं बनेंगे, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन निष्कर्ष है। देखिए हम कथन पढ़कर यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कुछ वेजिटेबल फ्रूट हैं, तो देखिए वेजिटेबल को मान लेते हैं बीई शॉर्टकट में। कुछ वेजिटेबल क्या है? फ्रूट है। तो कुछ का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? इस प्रकार से बनता है आपका। फ्रूट को मान लेते हैं शॉर्टकट में एफ मान लेते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कोई फ्रूट मैंगो नहीं है, तो कोई फ्रूट मैंगो नहीं है, मैंगो को मान लेते हैं एम ओ शॉर्टकट में, ठीक है। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर कथन से। अब हम निष्कर्ष चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ वेजिटेबल मैंगो हैं, तो देखिए वेजिटेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पर है और मैंगो का यहाँ पर है, तो इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कैसे होंगे? तो आपका पहला वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है कुछ फ्रूट वेजिटेबल हैं,
तो देखिए फ्रूट का यहाँ पर है और वेजिटेबल का यहाँ पर है। यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगा, कुछ फ्रूट वेजिटेबल हैं, तो बस ये उल्टा बना हुआ है, ठीक है। कुछ का हिस्सा तो चाहे ऐसा बना लो बन जाता है, तो आपका बी वाला जो निष्कर्ष है वो सही होगा। चलिए अगला चेक करते हैं। कोई वेजिटेबल मैंगो नहीं है, तो यहाँ पर कह रहा है कोई वेजिटेबल मैंगो नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो आपका सिर्फ दूसरा वाला निष्कर्ष सही करता है। तो आपका किस वाले ऑप्शन में है? केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कोडिंग डिकोडिंग से। एक कोड भाषा में रॉक स्टार को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि हार्ड लक को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए समझाने के लिए लिख लेते हैं। ROCKSTAR, रॉक स्टार को क्या लिखा जाता है यहाँ पर? KCSTORAR। तो आप गौर से देखोगे इनको, तो देखिए यहाँ पर AR जो है और AR इनको सेम लिखा है, इन्होंने लिखा नहीं लिखा। और यहाँ पर देखिए जो के आया है वो कहाँ से उठ के आया? चौथे नंबर से पहले स्थान पर यहाँ पर उठ के आया है। फिर आया आपका C, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ST इन्होंने ज्यों को त्यों रख दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए O यहाँ पर आया, फिर R आया है। इस प्रकार से आपका इन्होंने रखा हुआ है। तो चलिए ऐसे ही हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हार्ड लक का निकालना, तो हार्ड लक लिख लेते हैं समझाने के लिए। हार्ड लक ये लिख लिया हमने। अब हमें देखिए C और K को हमें ज्यों का त्यों रखना है लास्ट में, तो C और K। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या पता हमें एक ही ऑप्शन में दे रखा हो ऐसा। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है और C वाले ऑप्शन में, ये दो ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। अब हमें देखना है सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में क्या अलग है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर L है और यहाँ पर क्या है? U है नहीं। तो हम इसको चेक करते हैं तीसरे वाले नंबर को डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पर तीसरा वाला जो आया था यहाँ पर ST, वो कहाँ से आया था आपका? तीसरे नंबर पे यहाँ से उठ के आया था, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर LU है, क्या है? LU, तो यहाँ पर L आएगा पहले, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा? मतलब शुरू में L आएगा, DR के बाद क्या आएगा? L। तो आपके किस वाले ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि MN रेखा पर एक दर्पण रखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या होगा इसका आंसर। आपके पास 15 सेकंड है, टाइम आउट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर MN इन्होंने क्या प्रतिबिंब रखा है, ठीक है। देखिए जिस ओर दर्पण रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है, तो इस ओर आकृति पलटेगी तो आपका ये ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल आपका इधर आ जाएगा, और यहाँ पर ये समचतुर्भुज बना हुआ है वो इस प्रकार से इधर आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप देखिए किन ऑप्शन में है। तो देखिए आपका तो इसमें तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या आयत बना हुआ है, ठीक है। और देखेंगे इसमें भी नहीं, इसको ज्यों को त्यों है, ये भी नहीं। अब दो ऑप्शन बचे आपके, ठीक है, दो ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर देखिए ये आपका समचतुर्भुज है वो इस प्रकार से बना हुआ है, लेकिन जब यहाँ बनेगा तो किस प्रकार से उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो किस वाले ऑप्शन में है? तो देखिए यहाँ पर ये तो ज्यों को त्यों बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज से। देखिए यहाँ पर श्रृंखला दी रखी है, आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा या कौन सी संख्या आएगी। बताइए कौन सी यहाँ पर नंबर आने वाला है, सभी लोग कमेंट करेंगे। टाइमिंग चल रहा है आपका कंटिन्यू। 8 सेकंड बचा है आपका, 5 सेकंड बचा है। बताइए क्या होगा आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए लिख लेते हैं समझाने के लिए। 2,4, 12, 24, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है 144, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 से 4 हो गया, यदि हम 2 में मल्टीप्लाई 2 कर दें कितना हो जाएगा? 4, और 4 में मल्टीप्लाई 3 कर दें तो कितना हो जाएगा? 12, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और 12 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 2 का। 12 में 2 का तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 24 में
24 में यहाँ पर कितना गुणा करेंगे हम, क्योंकि ये यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर से यहाँ पर 2 का हुआ था, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 का होगा। तो 24, तो ये कितना हो जाएगा आपका 72। तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान में कितनी संख्या आएगी, कितनी नंबर आएगा, 72 नंबर आएगा। फिर इसके बाद देखिए 72 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितनी संख्या आएगी, 72 आएगी। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा आरेख उन विद्यार्थियों का सही रूप से दर्शाता है जो विधि और संगीत, संगीत और नृत्य, विधि और नृत्य एवं विधि, संगीत और नृत्य सीखते हैं। बताइए यहाँ पर कौन सा आरेख बनेगा। यहाँ पर कह रहा है विधि और संगीत, संगीत एवं नृत्य, विधि और नृत्य एवं विधि, संगीत और नृत्य सीखते हैं। तो क्या होगा आंसर। टाइमिंग चल रहा है आपका कंटिन्यू, 4 सेकंड बचा है, टाइम आउट। तो देखिए यहाँ पर 3 आरेख दिए गए हैं, ठीक है, सॉरी 4 आरेख दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर कह रहे विधि और संगीत, तो देखिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जो कि एक संगीत का है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि संगीत नृत्य, विधि नृत्य और विधि सीखते हैं, तीनों सीख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देख ली कुछ व्यक्ति संगीत जो कि विधि है, ठीक है, और कुछ व्यक्ति जो है वो आपका संगीत भी सीख रहे हैं और विधि भी सीख रहे हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा आपका किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द के वर्णों का प्रयोग करके निर्मित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, इससे कौन सा ऑप्शन यानी कौन सा वर्ड बन सकता है आपको ज्ञात करना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा वर्ड बन सकता है इस वाले वर्ड से। टाइम आउट होने वाला है, सभी लोग आंसर करेंगे। टाइम आउट हो गया। तो देखिए यहाँ पर पहला चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए ई एन है जैसे कि यहाँ पर है, फिर जी ए और जी ए यहाँ पर है और जी ई, तो यहाँ पर देखिए दोबारा आपका जी नहीं है, तो आपका ये वाला नहीं बन सकता है। हमें देखना है कौन सा बन सकता है, निर्मित हो सकता है। दूसरा चेक करोगे ई एन तो है, सी ओ यू यहाँ तक तो सेम मिल रहा है, फिर एन है, एन यहाँ पर है, टी है और ई आर है, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पूरा बन सकता है इस वाले वर्ड से। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माँ की आयु उसकी बेटी की आयु का वर्ग है। 5 वर्षों के बाद माँ की आयु बेटी की आयु का 3 गुना हो जाएगी। माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो आपको ज्ञात करना है माँ की वर्तमान आयु क्या है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन दिया गए हैं आपको, टाइम चल रहा है आपका। क्या होगा इसका आंसर। आंसर आने लगे हैं सभी के। चलिए टाइम आउट होता है अब। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि माँ की आयु उसकी बेटी का आयु का वर्ग है, तो यहाँ पर हम माँ को मान लेते हैं एम शॉर्टकट में यानी मदर, और बेटी को मान लेते हैं डॉटर यानी डी का वर्ग, तो यहाँ पर वर्ग कर देते हैं, डी मतलब डॉटर का वर्ग कर दिया हमने। फिर यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्षों के बाद माँ की आयु उसकी आयु से 3 गुना हो जाएगी, यानी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डॉटर की कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष के बाद, तो 5 इसमें करेंगे प्लस और 5 इसमें करेंगे और 3 गुना हो जाएगी, तो 3 बाहर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए m बराबर कितना है, डी स्क्वायर है, तो m का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस के 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3d और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 5 दिया 15। अब जो है 15 आप इधर ले जाइए और 3d को भी यहाँ ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर कितना माइनस के 3d और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि घट जाएंगे बराबर 0। अब हमें ऐसा सोचना है कि गुणा करने पे क्या मिल जाए 10 मिल जाए और जोड़ने घटाने पे कितना मिल जाए हमें 3d मिल जाए, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, तो यह हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस के 5d प्लस के आपका 2d। हमें गुणा करने पे कितना मिलेगा 10 मिल गया और घटाने पे कितना मिल गया माइनस के 3d, माइनस का 10 बराबर 0। तो यहाँ से हम d कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपका d माइनस का 5 और यहाँ पर आप प्लस के 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा d माइनस का 5 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए जो d माइनस 5 है 0 के इक्वल रखोगे तो क्या हो जाएगा d बराबर 5,
और यहाँ पर देखिए d प्लस 2 है, ये माइनस का हो जाएगा, d बराबर माइनस का 2 हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो हम माइनस का मान कभी नहीं लेते हैं, तो ये वाला नहीं लेंगे। बचा कौन सा आपका d बराबर क्या 5। हमें ज्ञात करना है किसकी, माँ की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर इनका जो अनुपात था ये था, तो यहाँ पर d का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। m बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी 25 वर्ष होगी। किस वाले ऑप्शन में है आपके, बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है डायग्राम से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नीचे दिया गया है, कितनी स्नातक महिलाएं शिक्षक नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन आपको आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बन नहीं रहा था, क्योंकि काफ़ी लंबा होता था आपका क्वेश्चन। टाइम आउट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कितनी स्नातक महिलाएं, तो यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर आकृति महिला को दर्शा रहा है और शिक्षक को दर्शा रहा है और स्नातक को दर्शा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है व्रत जो है किसको दर्शा रहा है, स्नातक को। तो यहाँ पर व्रत बना लेते हैं जो कि किसको दर्शा रहा है, स्नातक को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। और फिर यहाँ पर कह रहा है महिलाएं, महिला कौन कौन सा यहाँ पर दर्शाएगा, त्रिभुज। तो यहाँ पर ट्रायंगल जो है वो दर्शा रहा है महिलाओं को, तो यहाँ पर लिख लिया हमने। फिर यहाँ पर अगर शिक्षक नहीं है तो शिक्षक का कौन सा यहाँ पर आयत, आयत जो दर्शा रहा है वो किसको दर्शा रहा है, शिक्षकों को दर्शा रहा है, शिक्षकों को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है शिक्षक नहीं है, तो हमें ये वाला डायग्राम में जो भी नंबर शो कर रहे हैं इसको नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है स्नातक और महिलाओं का। तो देखिए हमें यहाँ पर ये जो है ये किसको दर्शा रहा है, शिक्षक, और ये हमें नहीं देखना है। इसके अंतर्गत जितने भी नंबर आएंगे ये हमें काउंट नहीं करना है। बाकी यहाँ पे हमें देखना है सिर्फ किसमें, स्नातक में और महिलाओं में, यानी ट्रायंगल में और हमें वृत्त में देखना है, सर्कल में देखना है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर तो आप देखिए 12 और 5 ये दो नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 12 5 कितने हो गए 17। 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी से। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। टाइमिंग चल रहा है आपका, टाइम आउट होने वाला है, जल्दी से करेंगे सभी लोग आंसर। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या जो है वो दूसरी संबंधित है, ऐसी आपको ज्ञात करना है 27 किस संख्या संबंधित होगी, तो हमें पहले इसका ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 23 रेशियो कितना 531। तो देखिए 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग होता है 529 और यहाँ पर कितना है 531। तो यहाँ पर 2 प्लस किया गया है, ठीक है, कितना हो जाएगा 531 हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसी करके हम देख लेते हैं, क्या पता यही लॉजिक हो। तो 27 का यहाँ पर वर्ग कितना होता है निकाल कर देख लेते हैं, 49 4 14 दूनी 28। तो यहाँ पर होगा आपका 9 12 1 729 और 2 जोड़ दोगे इसमें क्योंकि हमने इसमें जोड़ा था, तो कितना हो जाएगा 731। क्या ऑप्शन में 731 है, हाँ है पहले वाले ऑप्शन में, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है और 135 दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, क्लोज बाई, और 5 किलोमीटर चलता है। उसकी प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य कितनी दूरी है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। आरंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य दूरी कितनी होगी। टाइमिंग चल रहा है, टाइम आउट होने वाला है आपका, 2 सेकंड बचा है, टाइम आउट। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राम उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो हमने यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला दिया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा दिया क्योंकि यहाँ से राम ने स्टार्ट किया था चलना। 3 किलोमीटर यहाँ पर हमने दाएं चला दिया और 135 अंश जो है दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब है देखिए ये इस दिशा में आया हुआ है, तो ये कौन सी दिशा होती है, ये दिशा होती है आपकी ईस्ट होती है, पूर्व होती है। अब यहाँ से कह रहा है 135 अंश, तो 135 अंश दक्षिणावर्त घूमेगा तो कहाँ पर पहुंच जाएगा। देखिए ये जो होता है इतना, ये कितने का होता है 90 का होता है, और यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा और ये कितना हो जाएगा आपका 135 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा घूमेगा आपका, इतना घूमेगा घूमेगा। फिर कह रहा है 5 किलोमीटर चलता है, तो ये है 5 किलोमीटर ये चल रहा है। ठीक है,
फिर यहाँ पर कहा गया है कि उसकी प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति की मध्य दूरी। तो देखिए यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था और यहीं आ गया। तो आप देखिए यहाँ से पाइथागोरस भी लगाओगे तो देखिए 3 और 4 का पाइथागोरस लगाओगे तो आपका 5 ही आएगा, 5 किलोमीटर ही आएगा। चलिए लगा के देख लेते हैं समझाने के लिए। तो के स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पर जो लंब दे रखा है आपको कितना 4 तो 16 हो जाएगा। आधार कितना है 3 है तो 9 और के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 रूट के बराबर कितना हो जाएगा 5। जैसे कि 5 किलोमीटर आ गया और यहाँ पर आपको कर्ण जो है 5 किलोमीटर दे रखा है तो यहाँ पर 0 किलोमीटर आपका क्या होगा प्रारंभ स्थिति और अंतिम स्थिति की मध्य दूरी। करेक्ट आंसर हो जाए 0 किलोमीटर। किस वाले ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण में सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा या बदलना चाहिए? चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर, कौन से चिन्ह विपरीत मतलब यहाँ पर कौन से चिन्ह आएंगे। टाइमिंग चल रहा है, फटाफट आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर कर रहे हैं। टाइम आउट होने वाला है आपका, टाइम आउट। तो देखिए जब यहाँ से आपको समीकरण दे रखा है तो आपको ऐसे चिन्ह देखना है जैसे कि यहाँ पर माइनस के स्थान पर आपका क्या होना चाहिए? भाग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये 156 जो है वो 13 से पूरी पूरी कट जाएगी तो यहाँ पर माइनस के स्थान पर क्या होना चाहिए? भाग होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखिए कि माइनस के स्थान पर भाग किस वाले ऑप्शन में है? सिर्फ बी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कीजिए, इससे क्या होगा आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं 156, माइनस के स्थान पर हम भाग रखेंगे। ठीक है, 13 प्लस 9 मल्टीप्लाई 18 और यहाँ पर भाग के स्थान पर क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे और यहाँ पर 5। तो यहाँ में यहाँ पर ले आना है 169। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा 9 9 8 72 और यहाँ पर 162 हो जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ पर इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना 7 और 1 माइनस के 5 करो कितना हो जाएगा 169। जैसे कि यहाँ पर 169 लेना था, मतलब 169 लेना था, जैसे कि यहाँ पर आ गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका ये वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस शब्द का चयन करना है। तो इन चारों में से देखना है आपको इनमें से कौन सा एक अलग है, भिन्न है। देखिए मैं टाइमिंग आपको क्वेश्चन के हिसाब से दूंगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में हो जाता है, कोई आपका 15 सेकंड में, कोई 20 सेकंड में, कोई आपका 1 मिनट लग जाता है। चलिए करिए आंसर। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन। पहले ऑप्शन में है परिस्थितिकी और दूसरे ऑप्शन में है पेशी विज्ञान और तीसरे ऑप्शन में है नेत्र विज्ञान और चौथे ऑप्शन में है त्वचा विज्ञान। तो आप देख पाओगे ये तीनों जो है वो किस संबंधित हैं? विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, और जो परिस्थितिकी है ये किस संबंधित होता है? इकोलॉजी से संबंधित होता है। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है श्रृंखला से सीरीज दी गई है आपको अल्फाबेट में जो कि ग्रुप में रूप में है। आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से अल्फाबेट शब्द आएंगे। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से अल्फाबेट आएंगे? आंसर आ रहे हैं सभी के और यहाँ पे आपका टाइम आउट भी होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है MEND PHJZ SKF BNBR। ठीक है, इसके बाद हमें ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो चलिए यहाँ पर लॉजिक क्या है, देखिए M आता है 13वें नंबर पे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको नंबर लिख लेना है। और P आता है 16वें नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे और B आता है 22वें नंबर पे। +3 हो रहा है यहाँ पर और यहाँ भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। तो आगे क्या होगा +3 यहाँ भी होगा। तो 22 में 3 जोड़ दें कितना 25, 25 पे क्या आता है 22। तो 22 जो है आपके चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, अब हम अगला वाला चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है अगले वाले वर्ड में क्या है थोड़ा सा अलग है, तो अगला वर्ड चेक करेंगे। तो देखिए ई आता है 5वें नंबर पे, ठीक है, और एच आता है 8वें नंबर पे, के आता है 11वें नंबर पे और एन आता है 14वें नंबर पे। तो यहाँ भी क्या हो रहा है आपका +3 हो रहा है, यहाँ भी आपका +3 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। तो आगे भी क्या कर देंगे +3 करोगे तो 14 में 3 जोड़ो 17, 17 पे क्या आता है क्यू आता है। ठीक है, तो आपके दो तो ऑप्शन कट गए क्योंकि 2 ऑप्शन में क्यू है। अब हम अगला वाला चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए एन, एन आता है यहाँ पर कितने नंबर पे 14वें नंबर पे और जे आता है आपका कितने 10वें नंबर पे और एफ आता है 6वें नंबर पे और बी आता है 2वें नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है
माइनस का 4 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, और आगे भी हम -4 कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, x बचेगा। ठीक है, तो x जो है आपके सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शब्दकोश, डिक्शनरी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 वर्ड दिए गए हैं, आपको इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर आने लगे हैं और आपका टाइम आउट भी होने वाला है। तो देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे लगाते हैं। तो देखिए पांचों वर्डों में देखिए आप पहले नंबर पे क्या है, टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, और यहाँ भी टी है, और यहाँ भी टी है। हमें जब तक चेक करना है जब तक हमें डिफरेंट वर्ड ना मिल जाए। देखिए यहाँ पर ओ है, और यहाँ भी 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 ओ है। अब हमें यहाँ पर भी सिम मिला तो हम अगला वाला चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पी है, और यहाँ भी पी है, और यहाँ पर एल है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले और दूसरे वाले वर्ड में तीसरे नंबर पे क्या है, पी है, और यहाँ पर हमें मिल गया एल तीसरे वाले में। फिर यहाँ पे मिला हमें चौथे वाले में वर्ड में क्या मिला, जी मिला, और यहाँ पर क्या मिला, एम। तो आप हमें बताइए कि एबीसीडी में पहले कौन सा वर्ड आता है। एबीसीडी में पहले जी आएगा, फिर आपका क्या आएगा, 12 आएगा, फिर आपका 13 आएगा यानी एम आएगा, फिर आपका 16 यानी पी आएगा। तो हमें देखिए पहले कौन सा, जी आएगा। तो जी जो है वो आपके किस वाले वर्ड में था, चौथे वाले में। तो चौथा वाला वर्ड जो है वो पहले निकल के आएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद कौन सा आएगा, 12 यानी एल आएगा। तो एल किस वाले वर्ड में था, आपके तीसरे वाले में। तो चौथे के बाद कौन सा आएगा, तीसरा आएगा। चौथे के बाद तीसरा सिर्फ आपके बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो हमें पूरा चेक नहीं करना पड़ेगा, यहीं से आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चौथे के बाद तीसरा किसी वाले ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्या जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। तो उस संख्या युग्म का चयन करना है जो भिन्न है। तो आपको देखना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है वो अलग है। चलिए बताइए क्या होगा इसमें लॉजिक और कौन सा यहाँ पर ऑप्शन भिन्न होगा यानी अलग होगा। चारों ऑप्शन आपको शो कर रहे होंगे और आपका यहाँ भी टाइम आउट होने वाला है और टाइम आउट। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि इनको ऐड करोगे तो आप इनमें कुछ डिफरेंट नहीं निकाल पाओगे। तो इनका देखिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। कितना अंतर है, यहाँ पर अंतर होगा 5 और यहाँ पर 105 का अंतर है। यहाँ पर अंतर देखो कितना अंतर है, 5 और यहाँ पर कितने का अंतर है, 75 का अंतर है। और यहाँ पर अंतर देखो कितना है, 5 और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 14 सॉरी 15 में का 13। ठीक है, और यहाँ पर अंतर देखोगे कितना का अंतर है, 5 और यहाँ पर 55। तो यहाँ पर गौर से देखोगे ये सारी जो संख्या है यानी ये 3 संख्याएं जो है ये 5 से पूरी पूरी कट जाएंगी। ठीक कट जाएंगी, सॉरी 15 से पूरी पूरी कट जाएंगी। कटेगी नहीं कटेंगी, ये आपकी जो 55 है ये 15 से नहीं कटेगी। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देख लीजिएगा और कोई लॉजिक हो शायद, क्या पता, लेकिन यही लॉजिक अभी निकल रहा है। ठीक है, ये तीनों संख्या जो है 15 से कट रही है और ये वाली आपकी 15 से नहीं कटेगी। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सीरीज, श्रृंखला दी रखी है, आपको ज्ञात करना है आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए इसका टाइमिंग थोड़ा सा मैंने 20 सेकंड किया है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट टफ है, मतलब इसमें लॉजिक लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दिया है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। कुछ लोगों के आंसर आने लगे हैं और टाइम आउट भी होने वाला है, 2 सेकंड बचा है, टाइम आउट। तो चलिए लिख लेते हैं समझाने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 20, 38, 52, 75, 82, 114 और कॉमा लगा के यहाँ पर ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए इनका अंतर देख लीजिए। इनका अंतर देखो 17 है और यहाँ पर अंतर देखोगे 18 का अंतर है और यहाँ पर अंतर कितने का अंतर है, यहाँ पर 14 का अंतर है और यहाँ पर अंतर कितने का है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 23 का अंतर है और यहाँ पर अंतर देखो कितना 7 का अंतर है और यहाँ पर अंतर देखोगे तो यहाँ पर 32 का अंतर है। तो चलिए यहाँ पर देखोगे 32 का अंतर है। अब नीचे आप फिर से अंतर देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर अंतर देखोगे, यहाँ पर 1 का अंतर है और यहाँ पर 4 का अंतर है और यहाँ पर कितने का अंतर, 9 का अंतर है और यहाँ पर 16 का अंतर है और यहाँ पर कितने का, 25 का अंतर है। फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्लस हो रहा है और यहाँ पर माइनस हो रहा है और यहाँ फिर से प्लस हो रहा है और यहाँ पर माइनस हो रहा है और यहाँ फिर से प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर अगला क्या होगा आपका, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस का 36, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और यहाँ पर 6 का वर्ग।
हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम 32 में से 36 को हटा देंगे 4, ठीक है, क्या बचेगा आपका यहाँ पर 4 बचेगा, और 4 जो होगा आपका किसमें माइनस में होगा, और 4 जो है आप इसमें से घटा दीजिएगा, ठीक है, 114 में से, तो क्या आएगा आपका 110 आएगा, ये अगला वाला संख्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में आपका, सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक PQ जो है वो दर्पण रखा गया है, तो जिस ओर दर्पण रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें 10 सेकंड रखा है। 2 सेकंड बचा है। तो देखिए यहाँ पर CO है वो आपका उधर पहुंच जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो ये कि ये तो कट गए आपके 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में तो यहाँ पर देखिए C है, O है, O है, और यहाँ पर G है और यहाँ पर G है उल्टा, लेकिन यहाँ पर N आ गया तो ये भी कट गया, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे है और एक भिन्न है, तो उस अक्षर समूह का चयन करना है जो भिन्न है। तो इन चारों ऑप्शन में से देखिए कोई एक ऑप्शन अलग है जो आपको ज्ञात करना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। कुछ दोस्तों के आंसर आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन अलग होगा इनमें से। कुछ लोगों का आंसर बोल रहे हैं बी ऑप्शन, टाइम आउट। देखिए आप ऐसा कीजिए, इनका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए पहले, जिससे आपको डिफरेंट मालूम पता लग जाएगा कौन सा अलग है। तो देखिए इसका प्लेस वैल्यू लिखोगे तो R आता 18वें नंबर पे, D आता 4वें नंबर पे, M आता 13वें नंबर पे, I आता 9वें नंबर पे, और 6 पे, 8 पे, ये 23 पे आएगा, और U आता है 21 पे, और J आता है, J 10 पे आता है, N 14 पे आता है, C 3वें नंबर पे, और Q आता है 17वें नंबर पे, T 20 पे, F 6 पे, K 11 पे और 7 पे। तो देखिए आप इनमें कोई अंतर दिख रहा है क्या, यहाँ पर अंतर दिख रहा है, कोई अंतर नहीं दिख रहा, तो आप ऐसा कीजिए इनको जोड़ दीजिए। यदि ये लॉजिक नहीं लगता है तो आप दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करोगे 44 आएगा आपका, इनको ऐड करोगे कितना आएगा यहाँ पर 58 आएगा, और यहाँ पर आप जोड़ दीजिए 20 और यहाँ पर 24, ये भी 44 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। तो देखिए आप ये जो ऐड करने पे कितना आ रहा है, इन 3 ऑप्शन में क्या आ रहा है 44 44, और इसमें कितना आ रहा है 58 आ रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इस आकृति में कितने ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दोगे क्या होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर एक ग्रुप दिया गया है संख्या का, उसी प्रकार से आपको देखना है इस वाले ऑप्शन में कि कौन सा यहाँ पर समूह संबंधित होगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप या समूह इस समूह से संबंधित होगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सी ऑप्शन होगा, साइन आउट। तो देखिए यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 12, 14, 143। तो यहाँ पर देखिए 143 जो है कैसे ले आएंगे, तो देखिए यदि हम 12 में से 1 घटा दें तो 11 बचेगा, और हम 14 में से 1 घटा दें कितना बचेगा 13, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 143 हो जाएगा। ठीक है, क्या यही लॉजिक है? तो चारों ऑप्शन में से लगा कर देख लेते हैं, क्या पता यही लॉजिक हो। तो यहाँ पर पहले में लगाओगे तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो कितना 9 पाना 45, और 4 9 पाना 45, 4 13, नहीं होगा ये वाला पहला वाला ऑप्शन। दूसरा देखेंगे तो 16 गुणित 11 कितना हो जाएगा 6, और 176 नहीं होगा ये भी। ये देखेंगे सी वाला ऑप्शन 14 गुणित 18 252 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही आपका लॉजिक लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका पासा। तो देखिए यहाँ पर एक पासा दिया गया है, तो आपको ज्ञात करना है कि अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकते हैं, यानी कौन सा पासा मोड़कर बन सकता है। बताइए इनमें से ऑप्शन में से कौन से पासा मोड़कर बनाया जा सकते हैं। 9 सेकंड बचा है, क्या होगा इसका आंसर। कुछ लोग कमेंट आ रहा है ए ऑप्शन। तो चलिए देखिए ऐसा जब भी ऐसा आए पासा तो आपको इनका अपोजिट देख लेना है। तो देखिए ए का अपोजिट क्या होगा सी होगा, और टी का अपोजिट क्या होगा जे होगा, और एफ का अपोजिट क्या होगा एल होगा। तो इनको लिख लेते हैं समझाने के लिए। ए का अपोजिट क्या होगा सी होगा, और यहाँ पर टी का अपोजिट क्या होगा जे होगा, और यहाँ पर एफ का अपोजिट क्या होगा आपका एल होगा। तो चलिए अब हम करते हैं पासा चेक। तो पहले वाले पासा में क्या है ए और टी है, ठीक है। तो आपके देखिए ये तो आपके नहीं हो सकते, तीसरी वाले पासा में एल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या एफ, आपके ये तीनों ये दिए गए हैं, तो आपका पहला वाला पासा मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा वाला।
तो दूसरे वाले में देखिए क्या है यहाँ पर एफ और टी, तो एफ और टी कहाँ पर है, ए है, तो आपका देखिए ये तो नहीं हो सकते, ये दोनों नहीं आएंगे, तीसरे वाले पास में सी आ सकता है, जैसे कि सी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी आपका ये भी बन सकता है। ठीक है, अब हम तीसरा वाला चेक करेंगे, तो तीसरा वाला चेक करोगे यहाँ पर तो देखिए ए और सी लिखा हुआ है, ए और सी, तो यहाँ पर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या बन रहा है सी और जे, तो सी और जे है जो है वो आपके यहाँ पर है, तो ये ए और टी नहीं आएगा, एफ आएगा तीसरे वाले पास में, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, तो ये वाला आपका नहीं बन सकता मोड़कर। अब हम देखेंगे डी वाला, तो डी वाले में क्या है, यहाँ पर एल है, एल और टी है, तो एल टी, और यहाँ पर एफ है, तो क्या रहेगा एफ टी है, तो एफ टी देखिए यहाँ पर एफ टी है, तो एफ टी बन गया, ये आपके दो नहीं हो सकते, सी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या एल है, तो आपका ये भी नहीं बन सकता है, ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यही बन रहे हैं आपके इस वाले पासा से मोड़कर, तो आपका ए और बी किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एनालॉजी से, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कनाडा जो है वो ओटावा से संबंधित है, तो क्यूबा किससे संबंधित है, तो कुछ सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 सेकंड समय रखा है। कुछ लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए कनाडा की जो राजधानी होती है, कैपिटल होती है, वो क्या होती है ओटावा, तो क्यूबा की राजधानी क्या है, कैपिटल हवाना होती है, क्या होती है हवाना, तो किस वाले ऑप्शन में आपके डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कूट भाषा में ट्रेन को ये लिखा जाता है तो फैक्टर को क्या लिखा जाएगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, आंसर आने लगे बी ऑप्शन। 9 सेकंड बचा है, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। 5 सेकंड बचा है समय, 2 सेकंड, टाइम आउट। तो देखिए यहाँ पर ट्रेन को क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है, तो लिख लेते हैं समझाने के लिए। ट्रेन को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर ट्रेन को लिखा जा रहा है MRZIG, ये लिखा जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको फैक्टर का ज्ञात करना है, तो क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर आप गौर से देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एन का अपोजिट क्या होता है एम, और यहाँ पर ना शुरुआत में लिखा हुआ है, लास्ट वाला जो वर्ड है वो शुरुआत में लिखा है अपोजिट करके। आई का अपोजिट क्या होता है आर होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आर का अपोजिट क्या होता है आई होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। टी का अपोजिट क्या होता है जी होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए ऐसे हम कर लेते हैं, तो देखिए आर का अपोजिट क्या होगा आई, और आई को जो है शुरुआत में लिखा था उन्होंने, और ओ का अपोजिट क्या होता है एल होता है। टी का अपोजिट होता है जी। सी का अपोजिट क्या होता है आपका, सी का अपोजिट होता है आपका शायद एक्स होता है, हाँ एक्स होता है। ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है। ठीक है, एफ का अपोजिट क्या होता है आपका, एफ का अपोजिट यू होता है। ठीक है, तो आपका किस वाले ऑप्शन में है आई एल। 2 ऑप्शन तो कट गए आपकी, 2 ऑप्शन बचे, तो आपका ये वाला तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जेड है, और यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उससे लाइक कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।